शुक्र 26 जुलाई से अपने मित्र यानी कि बुध की राशि जेमिनाई, जिसको हम मिथुन भी कहते हैं, वहां पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर जाकर रिलेटिवली ही विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इस साइन में आकर उनको बातें करने को मिलती है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने को मिलता है, एंड वीनस रियली लाइक्स इट। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि शुक्र के बुध की राशि मिथुन में गोचर करने से 3 बड़े हमें कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ ही किन लोगों के प्रति हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एंड फाइनली हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी राशियों के ऊपर इस गोचर का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। इसीलिए अगर ये चैनल की बातें आपको अच्छी लगती हैं, ये सीधी सच्ची बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इट इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी फॉर यू टू डू दैट। चलिए आज हम बात कर लेते हैं शुक्र के गोचर की। तो शुक्र को अगर हम देखेंगे तो 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में ये जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि शुक्र और बुध आपस में मित्र होते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, और इस मित्रवत व्यवहार की वजह से हम लोगों को शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं बुध की राशियों में। खास तौर पे ये जो राशि हो जाती है जेमिनाई, क्योंकि जब कन्या राशि आएगी वहां जाकर तो बुध नीच के हो जाते हैं। उसकी और भी कई सारी वजह हैं। अगर आप मेरे साथ ज्योतिष सीखते हैं तो ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं कि वहां जाकर नीच एग्जैक्टली क्यों होते हैं। लेकिन जो पहली राशि होती है बुध की, विच इज वेरी टॉकेटिव, वेरी कम्युनिकेटिव, वहां पर जाकर शुक्र फील्स रियली एम्पावर्ड, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। सो दैट इज हाउ वी लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 प्लैनेट्स। और इसी वजह से जब भी हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग हों, चाहे हमारी वर्क प्लेस में हमारी कलीग्स हों, चाहे ग्रोसरी स्टोर वाले भैया हों, चाहे डिलीवरी वाले भैया हों, कोई भी हो, we start becoming a lot more talkative, we start talking a lot, हम इंटरेक्शन ज्यादा करना शुरू कर देते हैं इन लोगों के साथ। एंड हमें ऐसा लगता है कि yes, by talking and by being nice to people, हमारे उनके साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे एंड वी विल बी गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स। हालांकि आपको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि जब ये ट्रांजिट हो रहा होगा शुक्र का मिथुन राशि में, उस समय पे शुक्र मिथुन राशि में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं जो कि शुक्र के बहुत बड़े आर्च राइवल हैं। दुश्मन नहीं बोलूंगी, राइवल्स बोलूंगी, क्योंकि ये दोनों काम एक ही करते हैं लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग है। सो दे वर्क इन द सेम थिंग इन कंप्लीटली डिफरेंट वेज। तो यूं समझ लीजिए कि एक और राहुल द्रविड़ है और एक और सहवाग है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जुपिटर एंड वीनस। एंड रिमेंबर कि दोनों ही ठीक है, अलग अलग स्थितियों में दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं। सहवाग का आकर हमें शुरुआत करना इनिंग्स की, वो भी बहुत बढ़िया है, और राहुल द्रविड़ का आराम से डटे रहना, विकेट न गिरने देना, वो भी चाहिए। सो दे आर राइवल्स, दे आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। एंड देन जब शुक्र यहाँ पर आ भी रहे होंगे, उस समय पर बुध जो इस राशि के स्वामी हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वो इस समय पर वक्री हो रहे होंगे कर्क राशि के अंदर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमें शुक्र के बुध के राशि में जाने में, यानी कि मिथुन राशि में जाने के, हमको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इनफैक्ट 11-12 अगस्त के आसपास देयर विल बी अ ग्रह युद्ध बिटवीन गुरु एंड शुक्र, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर एनिमीज डोंट रियली मैच विद ईच अदर। तो ये हमको देखने को मिलेगा। तो 11-12 तारीख का जो समय है उसको मार्क करके रख लीजिए। वो आपके रिश्तों के लिए, आपके संबंधों के लिए एक थोड़ा टॉपसी टर्वी टाइम हो सकता है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट थिंग्स डोंट गो साउथवर्ड। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि 3 बड़े इफेक्ट्स कौन से देखने को मिल रहे हैं। सो नंबर 1, इस समय पर अग्रीमेंट्स, एक्विजिशंस, मर्जर्स, इनकी बातें होनी बहुत शुरू हो जाएंगी। 2 पार्टीज चाहे वो आपस में कितना ही एक दूसरे से नफरत करती हो, कितना ही एक दूसरे को नापसंद करती हो, कितना ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती हो, दे वुड वांट टू बी टुगेदर, दे वुड वांट टू हेल्प थिंग्स एंड दे वुड वांट टू कम इनटू एन अग्रीमेंट। तो आप इस समय पर बहुत देखेंगे स्टार्टअप्स के एक्विजिशंस, आप लोग काफी ज्यादा देखेंगे। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी कंपनियों को आपस में मर्जर होते हुए देखेंगे, एक साथ काम करते हुए देखेंगे। तो जहां पर भी अग्रीमेंट्स होते हैं कि चलो भैया आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, पर चलो साथ में मिलके काम कर लेते हैं, या फिर हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारा आपस में कुछ बनता नहीं है, खानदानी दुश्मन है, बट चलो इसमें हम लोग हाथ मिला लेते हैं, यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। तो थोड़ी अनकंफर्टेबल
बट डुएबल पार्टनरशिप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बहुत लंबे समय तक ये पार्टनरशिप्स चलने नहीं वाली हैं, सो दे आर नॉट लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप्स, लेकिन थोड़े समय के लिए। तो जैसे रिलेशनशिप में होती है ना सिचुएशनशिप, तो वैसे ही कई देशों के बीच में वो सिचुएशनशिप अनकंफर्टेबल पीस आपको देखने को मिलेगा, कई कंपनीज के बीच में वो सिचुएशनशिप अनकंफर्टेबल पीस आपको देखने को मिलेगा। बट इवेंचुअली पीपल वुड फोकस अ लिटिल मोर ऑन वर्किंग टुगेदर, कि चलो अभी के लिए चीजें सही कर लेते हैं, अभी के लिए पैचअप कर लेते हैं, बाद में जाके बड़ी लड़ाई करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। नंबर 2, अगर आप लोग डिवोर्सी हैं या विडोअर हैं, यानी आप लोगों के जो स्पाउस थे वो अब नहीं रहे दुनिया में, या डिवोर्स हो गया, या कोई बहुत भयानक ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, इन दैट केस शुक्र मिथुन राशि में आके आपके जीवन में नए लोगों को ला सकते हैं। रिमेंबर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और बुध अभी इतने मजबूत भी नहीं है कि नए रिश्तों को आपके साथ जोड़ सके। हालांकि इतना जरूर हो सकता है दैट यू कैन गेट इनटू द टॉकिंग स्टेज विद समबडी, जैसे कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आया, आपने उनसे बातें करनी शुरू की, नॉट नेसेसरली रोमांटिकली, नॉर्मल भी हो सकता है कि नॉर्मली बातें करनी शुरू कर दी, एंड वो बातें करते 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 आप एक दूसरे को पसंद करने लगे, एंड देन बाद में जाके चीजें आपके लिए अच्छी हुई। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। आपका दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, शादी टूट गई, मंगनी टूट गई, कुछ भी हो गया मतलब, तो आपके लिए अच्छा समय है। एक बार फिर से अपने दिल के दरवाजे आप खोलिए, कोई ना कोई जरूर आएगा जो कि उस दरवाजे के अंदर कम से कम थोड़ा झांकने की कोशिश जरूर करेगा। एंड अगर गुरु यहाँ पर है ऑब्वियसली, तो मल्टीपल लोग आएंगे, एक नहीं आएगा, देयर विल बी मल्टीपल पीपल जो कि आपके दिल के दरवाजे में अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ प्रोस्पेक्ट्स रोमांटिक हो सकते हैं कि भाई आपको दोबारा प्यार मिले, दोबारा शादी के बारे में आप सोचें, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं हु कैन बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स फॉर यू। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे राइवल्स मिल जाते हैं, एक ही वर्क प्लेस पर एक ही जगह पर काम करने वाले ऐसे लोग मिल जाते हैं कि भाई इतना तो हमें अपने माँ बाप पति पत्नी नहीं समझते जितना कि वो समझ लेते हैं, एंड दे हेल्प अस इन ग्रोइंग एज वेल। तो इस तरह के लोग भी आपको मिल सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल नए लोग आएंगे आपके दिल की हर्ट को हटाने की, और आपके दिल में जो आपको कमी महसूस हो रही है उसको पूरा करने की ये लोग जरूर कोशिश करेंगे। सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। नंबर 3, अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यानी शादीशुदा हैं, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या कुछ और है, मंगनी हो गई है, कुछ भी हो गया है, इन लोगों के साथ थोड़ी खटपट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। देखिए, वीनस एंड जुपिटर टुगेदर इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पे देखने को मिलते तो नहीं है इन दोनों ग्रह के साथ आने से। ये दोनों एक दूसरे को हमेशा वन अप करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अभी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको इस तरह की समस्या आ सकती है कि अच्छा तूने ये किया है तो मैं ये करूंगा, ठीक है, फिर तूने ये कर दिया, अच्छा चलो बदले में मैं ये कर देता हूँ। सो कॉन्स्टेंटली वन अपिंग ईच अदर, कॉन्स्टेंटली सजेस्टिंग कि आई एम बेटर देन यू, आई हैव बेटर थिंग्स देन यू, आई हैव अ बेटर माइंड देन यू, ये बहुत ज्यादा हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। और जरा जरा सी बात को लेकर चिक चिक बहुत ज्यादा हो सकती है कि भाई पत्नी कहे कि ये ठीक है और पति कहे कि ये ठीक है, पति कहे कि हम ए जाएंगे, पत्नी कहे कि हम बी जाएंगे, पति कहते हैं कि नॉर्थ सही डायरेक्शन है, पत्नी कह रही है कि साउथ वर्ड छोड़ो वेस्ट जाएंगे। तो ये इस तरीके का आर्ग्यूमेंटेशन, कॉन्स्टेंटली fighting with each other, constantly suggesting that I know more than you, I know better than you, ये already existing relationships में हो सकता है। खास तौर पे अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है। एंड एक दूसरे की किसी बात को लेकर, खास तौर पे बोली हुई बात को लेकर मन में रिजेंटमेंट की, यार ये कैसा आदमी है, या ये कैसी कैसी औरत है, इस तरह का दिमाग में कि एग्जैक्टली व्हाट एम आई लिविंग विद, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात होती है ना, ये हमको बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स। इस तरह के जब चीजें बनती हैं, इस तरह के क्या कहते हैं ग्रह दशा जब बनती है, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके रिश्ते टूट ही जाएंगे या कांड ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल। ज्योतिष इसी के लिए बना गया है, राइट? स्पेशली इफ यू आर वाचिंग होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, दैट्स प्रिसाइसली व्हाट वी डू। नाउ अगर शुक्र की बात हो रही है तो अट्रैक्शन की बात तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। शुक्र का बहुत गहरा इफेक्ट होता है कि हम किस चीज के प्रति या किस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इस समय पर शुक्र बुध की राशि में है, मिथुन राशि में है, इसीलिए हमारा अट्रैक्शन उन लोगों के प्रति ज्यादा होगा जो कि काफी यूथफुल होंगे, यानी कि दे आर वेरी चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकानापन, और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है हल्का सा बचपना, हल्की सी जो इनोसेंस होती है बचपन वाली। तो जो भी लोग अपनी इस बचपन को, अपने इस थोड़ी इनोसेंस को बड़ी उम्र में भी बचा पाए हैं, उन लोगों को तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत लोग पसंद करने वाले हैं, उनकी तरफ बहुत लोग आकर्षित होने वाले हैं। इनफैक्ट आप नोट करेंगे
कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा फेशियल फैट कम होता रहता है एंड वी स्टार्ट बिकमिंग लाइक यू नो पिचक सा जाता है कुछ चेहरा, या फिर एक्सेसिवली फूल जाता है, दोनों केसेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में ना बड़े इनोसेंट से, बड़े मासूम से, बड़े प्यारे से लगते हैं और आपको लगता है कि बस इनसे बातें करते रहो, कैसे भी करके सुबह बात शुरू हो और रात कब हो जाए पता ना लगे, रात को बात शुरू हो और सुबह कब हो जाए पता ना लगे। तो इस तरह का जो बात करने वाला सिस्टम है, दैट वी आर वेरी टॉकेटिव, वेरी यूथफुल, वेरी ओपन और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि आपने फोन किया, आपने कहा कि देखो सैटरडे है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है घर पे बैठने का, एक काम करते हैं चलो ये वाली मूवी देखने चलते हैं, आधे घंटे बाद शो है, सामने से आवाज है ठीक है चलो। सो दैट इज स्पॉन्टेनिटी, being able to do things because you want to do them, not because they are on your schedule। ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आप स्त्री हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी अट्रैक्टेड टू मेन जो इस तरीके के नेचर लेके आते हैं। आपके खुद के अंदर ये हल्का सा बचपना, ये हल्की सी इनोसेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जो पुरुष हैं वो खास तौर पे ऐसी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होंगे हु आर ब्यूटिफुल, यूथफुल, इनोसेंट, स्पॉन्टेनियस, वेरी ओपन हार्टेड, एडवेंचर करने का जिनको शौक है, और who are open to new things। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो अगर आप ऐसी महिला हैं, you're going to get a lot of attention, और अगर आप ऐसे पुरुष हैं, of course you're going to get a lot of attention like this। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। हम वो राशियां डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि जेमिनाई की हम बात करेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों को इस समय पर ऐसा लगेगा दैट दे आर ओवरलोडेड विद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है? तो मान लो आप इंस्टाग्राम बहुत देखते हो, रीले बहुत देखते हो, तो वहां पे एक व्यक्ति कहता है कि घर में ना शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ड्रामा होता है, कलेश आ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो, फिर आपको दूसरा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए, आपको बहुत बरकत मिलेगी, आप बहुत आगे जाओगे, ये वो। एंड देन यू कंफ्यूज लाइक व्हाट इज हैपनिंग रियली, ये क्या चल रहा है? तो एक व्यक्ति आपको बोलेगा कि ये चीज खानी नहीं चाहिए, दूसरा बोलेगा कि यही खानी चाहिए, राइट। एक व्यक्ति आपसे कहेगा कि पूरा नेचुरल रहो, जो नेचुरली अकरिंग चीजें हैं वो खाओ, नेचुरल प्रोटीन्स हैं वो खाओ, प्लांट प्रोटीन्स खाओ। दूसरी तरफ आपको दूसरा व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि भाई ऐसा है, प्रोटीन पाउडर खाओ, बिना प्रोटीन पाउडर के तो बॉडी नहीं बनती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सो देन यू कंफ्यूज, लाइक ये क्या चल रहा है? तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपको, वो भी दो बिल्कुल ऑपोजिट जगहों से आपको देखने को मिल सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, और इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अपनी जिंदगी में आग मत लगाने देना। तो घर फूकने वाले काम मत करना यहाँ। ऐसी ही चीज एग्जैक्टली एक्वेरियंस को भी फील हो सकती है, लिब्राज यानी तुला को भी फील हो सकती है। तो कुंभ राशि वाले और जो तुला राशि वाले हैं वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि भाई ऐसा है, अब ये अपनी ओपिनियन रखो अपनी जेब में, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? मैंने आपकी बहुत बात सुन ली, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू एनी मोर। मैं तो वही करूंगा या वही करूंगी जो मेरा मन कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू एवरीबडीज ओपिनियंस। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि जो व्यक्ति को मैं सुन रहा हूं या जो व्यक्ति बात कर रहा है वो किस लहजे में बात कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ बात कर रहा है, मुझे नहीं पता। एंड देन ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है ना, आपको एक और बात महसूस होगी दैट एवरीबडी इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। तो अगर आप किसी एक चीज के साथ एंगेज करना शुरू कर दो, मान लो अगर आप ये मानने लगे हो कि घर में शमी का पौधा नहीं रखना चाहिए वरना घर में कांड होने शुरू हो जाते हैं, बरकत नहीं आती है, ऑल दैट, तो आप एग्जैक्टली वैसा ही एक दूसरा वीडियो भी देख लोगे, फिर एग्जैक्टली वैसा ही उसी तरीके से बनाया हुआ, उसी तरीके की बातें बोला हुआ फिर से नया वीडियो देखोगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, आप लोगों का मन करेगा कि जो सही सटीक इंफॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है। आई वॉन्ट दैट इंफॉर्मेशन, नॉट द कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो दिमाग मत खराब करना ज्यादा। गुड पीपल हु हैव ऑनेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टू शेयर कम होते हैं, पर होते हैं, आप उनसे मिल जाओगे। नाउ अगर आपकी राशि कर्क है यानी कि कैंसर है, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लैश काफी ज्यादा हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लैश होंगे ये आप दोनों की वजह से नहीं होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आपके अलावा भी बड़े सारे सलाह देने वाले इन्वॉल्व हैं। तो चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी पत्नी या पति के पेरेंट्स हो, किसी को भी इन्वॉल्व मत करो। आप दोनों को जो ठीक लगता है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, आप वो कीजिए। जरूरत से ज्यादा सलाह मांगना भी अक्सर भारी पड़ जाता है, और फिर क्या होता है, हम डिसीजन तो नहीं ले पाते, डिसीजन ले नहीं रहे हैं, सलाह हम दुनिया भर के लोगों से मांग रहे हैं, तो वो जो सलाह है वो हमारे दिमाग में खिचड़ी बना देती है एक तरीके से, और वो खिचड़ी जो है इट्स यूजुअली नेगेटिव, इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। खिचड़ी खाने वाली जो होती है वो तो टेस्टी होती है,
लेकिन वो दिमाग में पकती है ना, उससे गंदी चीज कोई नहीं हो सकती. सो यू डोंट वांट दैट खिचड़ी इन योर ब्रेन, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप, खासतौर पे आपकी अच्छी खासी शादी खराब हो जाए. सो बी केयरफुल, थिंक फॉर योर सेल्फ, सिट विद योर पार्टनर. अपने पार्टनर के बारे में बात मत करो, अपने पार्टनर से बात करो. So don't talk about your partner, talk to your partner. That is what you're going to do when Venus and Jupiter come together. अगर आपकी राशि टॉरस है, आप आराम से अपने आप को हील कर सकते हो इस समय पे, खासतौर पे अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो बहुत ज्यादा, दिल दुखा हो आपका बहुत ज्यादा, दिस इज द राइट टाइम टू हील योरसेल्फ. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हालांकि इस समय पर हार्ट हील करने से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान ना पैसा बचाने पे दो. अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स, अच्छे एसेट्स, ये सब ऐड करो. आगे जाके आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, ट्रस्ट में. अगर और कुछ नहीं हो पा रहा है तो आरडी ही कर लो, पर कर लो. सेव समथिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ट्रस्ट मी ऑन दैट. 100 रुपए से शुरू करो, पर करो. नाउ देयर आर 2 राशि जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. पहली है कैप्रिकॉर्न और दूसरी है स्कॉर्पियो. डोंट वरी, ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको इस समय पर काफी ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा. दैट यू डोंट एग्जैक्टली शेयर द सेम ओपिनियंस और द सेम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सम थिंग्स विद अदर पीपल. उसको लेके ना ज्यादा टेंस मत होना, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम क्या होती है स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न वालों की, दैट व्हेन यू हैव एन ओपिनियन, आप उस ओपिनियन से बड़े अटैच हो जाते हो. एंड व्हेन पीपल डोंट लाइक दैट ओपिनियन और पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू सडनली बिकम वेरी डिफेंसिव. खास तौर पे इफ यू आर अ स्कॉर्पियो. इवन कैप्रिकॉर्न भी ऐसे ही होते हैं. But the point is, don't get too attached with your opinion. Let people have their own opinions. वो जो सोचते हैं आप उन्हें सोचने दो, ज्यादा अटैच मत हो. अपनी बात को बस शेयर करो एंड लीव इट एट दैट. और अगर बीच में कोई समन्वय बन सकता है कि भाई मैं 0 पे हूं, आप 100 पे हैं, लेट्स कम टू 50, लेट्स कम टू 40, लेट्स कम टू 60, आ जाना चाहिए. सो बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल. हालांकि इस समय पे अगर किसी चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दैट विल बी योर हेल्थ, क्योंकि आपको इन्फेक्शंस जैसे कंजेक्टिवाइटिस हो गया, वो जो आंख आ जाती है वो हो गया, या खांसी जुकाम ज्यादा हो गया, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. सो द मोर यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ द बेटर. ओके, सो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई शुक्र के बुध राशि में जो गोचर हो रहा है उसकी. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. हमेशा की तरह जो भी गोचर होता है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताती, सही सटीक प्रैक्टिकल और रिलेटेबल जानकारी देती हूँ. अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. और अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जरूर जाइए, bhagyashree.org. मेरे वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आप इमीडिएटली आपको एक ईमेल का सेक्शन मिलेगा, सीधे आ जाता है पॉपअप. वहां पर अपनी ईमेल जरूर डालिएगा, मेरी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की ही बढ़िया से बढ़िया अपडेट्स अपने इनबॉक्स में डायरेक्टली मिल सके. एंड दैट इज नॉट ऑल, बहुत सारी कुछ नई सर्विसेज भी आप लोगों के लिए तैयार है, जैसे कि एक जेमस्टोन रिकमेंडेशन की सर्विस मैंने आप लोगों के लिए ऑन की है, बिकॉज आप लोग बहुत बार जेमस्टोन्स के लिए पूछते हैं. तो आप अपना वहां पर डिटेल्स दे सकते हैं. आपको जेमस्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है वो मैं आपको बताऊंगी. कौन सा पहनना है, कैसे पहनना है, किन परहेजों के साथ आपको पहनना है और कितनी ड्यूरेशन तक पहनना है, क्योंकि महादशाज और दशाज बहुत मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू जेमस्टोन्स. और ज्यादातर लोग बस एवं ही पहन लेते हैं. तो आई रियली डोंट वांट जेमस्टोन्स टू हर्ट यू. तो यू कैन टेक दैट जेमस्टोन रिकमेंडेशन सर्विस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए अच्छा होगा. और कंसल्टेशंस हैं, रिपोर्ट्स है, जो भी आपको अच्छा लगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो गो टू bhagyashree.org, मेंबर जरूर बनिए, मेलिंग लिस्ट पे जरूर आइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आई डू कम लाइव वेरी ऑफ्टन एंड आई वुड लव टू टॉक टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय.